वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम हैं क्लास 9th के चैप्टर मोशन के अगले टॉपिक के साथ में हैं। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ था दैट इज टाइप्स ऑफ वेलोसिटी और कुछ क्वेश्चंस हमने इस पर लिए थे ना। तो आगे चलते हैं, लेट्स प्रोसीड। तो इस पे है, ठीक है, फिर से हम एक क्वेश्चन इसमें लेते हैं विच इज, हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विच मीन्स एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम ना एक क्वेश्चन लेते हैं विच इज एग्जाम्पल 8.2। ये आपका एग्जाम्पल 8.2। इसमें लिखा गया है दैट इज द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप। ठीक है, एक कार है और उसका जो ऑडोमीटर है वो आपको कितना किलोमीटर दिखा रहा है, 2000 किलोमीटर दिखा रहा है एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप। ठीक है, कोई जर्नी स्टार्ट हुई और कार के ऑडोमीटर ने 2000 किलोमीटर दिखाया। ठीक है, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। ठीक है, जब ट्रिप खत्म हो गया तो उस पर कितना दिखाया उसने दिखाया है 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। ठीक है, इस तरीके से इफ द ट्रिप टुक्स 8 आवर, और इस जो ये ट्रिप है उसमें हमको कितने आवर लगते हैं, 8 आवर लगते हैं, यानी कि 8 घंटे लगते हैं। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, जो कार है उसकी एवरेज स्पीड फाइंड कीजिए एंड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड में। ओके, दिस वन। इसमें देखिए कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की। तो दो चीजें हमको मिली ना। फर्स्ट वन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी कार। तो एक कार ना कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई होगी। तो स्टार्टिंग में आपको इसमें दिख रहा है दैट इज स्टार्टिंग पोर्शन पर उस पर कितना लिखा गया था, 2000 किलोमीटर लिखा गया था। ठीक है, जब ट्रिप खत्म हो गया तो वहां लिखा गया है 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो इससे हमको पता चल रहा है तो कितनी डिस्टेंस इस कार ने ट्रेवल की होगी। ऑब्वियसली हम इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। 2400 माइनस 2000 विच इज वैल्यू कितना देने वाला है, ये वैल्यू देगा आपको 400। ठीक है, 400 किलोमीटर। तो एक कार ने जो आज ट्रिप या जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितना है, 2400 किलोमीटर हो गया। ओके, हाँ, इसमें जो टाइम लगा है, ठीक है, और इसने कहा है कि 400 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगा है, दैट इज 8 आवर। टाइम टेकन बाय दी कार। तो कार ने कितना टाइम इस पर लिया है, विच इज 8 आवर। ठीक है, 8 आवर्स में लगे हैं। अब ये कह रहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। वी एवरेज हमने यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा आपका टाइम ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हो गया आपका 400 किलोमीटर और टाइम कितना हो गया है, 8 आवर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको डिवाइड कर दिया जाए विच इज, ये आपको मिल रहा है कितना हो जाएगा, 200 ओवर ये बनेगा आपका 4 ना, 2 से इसको डिवाइड कर दिया और 2 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, 400 का कितना आ गया 200 और 8 का कितना आ गया आपका, दैट इज 4 ना। इसको फिर से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 100 और ये कितना आने वाला है 2। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो आज जो कार की स्पीड रही होगी वो कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, तो एक आंसर ये है। हाँ, बट इसने कहा है कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। तो एक आंसर तो निकालना है आपको किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, और दूसरा आंसर आपको निकालना है मीटर पर सेकंड में। रिमेंबर इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए, इन मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो हमारे पास में क्या है ना, 50 किलोमीटर अपॉन आवर आ गया। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, किलोमीटर के मीटर बनाते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना, 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो गया, 1000 मीटर। आवर के बना लीजिए सेकंड में ना, तो ये कितना आएगा 60 इंटू 60, ये बन गया आपका सेकंड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। डायरेक्टली 10 20 10 एंड 20 ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो यहाँ हमको कितना मिल रहा है, 50 इंटू 10 अपॉन 6 और 6 कितना हो गया 36, इस तरीके से ना। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, तो हाँ, एक नंबर आप यहाँ को याद रख सकते हैं, ये बन गया आपका 50 इंटू, ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए 5 और इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा 18। ठीक है, 5 अपॉन 18, 5 अपॉन 18। ठीक है, ये 5 अपॉन 18 किसको सॉल्व करके आया, 1000 अपॉन 60 इंटू 60 को सॉल्व करके आ गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई है और उसको किस में निकालना है, मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 अपॉन 18 से डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे फिलहाल। ठीक है,
फर्दर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 25, और इसको हम डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125 ना, 125, और इसको डिवाइड कर दीजिए 9 से। सो ये बन गया आपका 9 1 9, और इसमें से कितना बन गया 3 का हो गया आपका 35, एंड 9 3 जा 27, और बच गया है 8 का हो गया 80। सो विच इज हाँ 9 8 जा ना, 9 8 जा 72, तो 13.8 मीटर पर सेकेंड। तो जो इसकी मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 13.9 या 13.8 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसने कहा था कि 2 आंसर हमको निकाल के दीजिए, एक तो किसमें देना है किलोमीटर पर आवर में देना है, और दूसरी वेलोसिटी किसमें देनी है मीटर पर सेकेंड में देना है। ठीक है, सो ये आपने इसमें याद किया है। अगर आपको मीटर पर सेकेंड में चाहिए, किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकेंड में निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं 5/18 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में आपके पास में क्या थी स्पीड थी, तो उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा मीटर पर सेकेंड दिस वन। हाँ चलते हैं, सो आप इसको पॉज करें और नोट डाउन इसको करें, तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 8.2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए 8.3। ठीक है, अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं। अब हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, एग्जाम्पल नंबर है आपका दैट इज 8.3। ठीक है, तो किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है यहाँ देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। ठीक है, उषा जो है एक 90 मीटर लॉन्ग पूल में क्या कर रही है, वो यहाँ आपको तैर रही है। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से हमने एक पूल बना दिया, ए पॉइंट और ये हो गया आपका बी पॉइंट, और जो इसकी लेंथ है वो हो गया आपका 90 मीटर। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ पूल 90 मीटर। ओके, 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। ओके, अच्छा 90 मीटर इधर की ओर गई और 90 मीटर वो वापस इधर की ओर आएगी ना। ठीक है, अगेन वो ए से बी जाएगी, बी से ए आ जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका 180 मीटर हो जाएगा ना। तो इसने कहा है सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट, वो 180 मीटर जाती है 1 मिनट में। इसका मतलब है ए टू बी और बी से ए जाने में उसका जो टोटल टाइम लगता है, ठीक है, वो कितना होता है 1 मिनट। सो डिस्टेंस यहाँ हमको मिल रहा है डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 180 मीटर। ठीक है, और इसने क्या लिया, इसने लिया है टाइम दैट इज 1 मिनट ना, 1 मिनट इसने टाइम लिया है। ओके, हाँ अभी क्या कहता है बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। नेक्स्ट वन आगे कहता है बैक फ्रॉम द सेम स्ट्रेट लाइन फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या कह रहा है एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी ना। हाँ, तो पूल की लेंथ कितनी है 90 मीटर। ठीक है, अगेन ए टू बी जाएंगे तो 90, बी से लेकर ए आएंगे तो कितना हो जाएगा 90, दैट इज कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ना। हाँ, सो डिस्टेंस होगी आपकी 180 मीटर, टाइम कितना लगा 1 मिनट। 1 मिनट को टाइम को किस में रखेंगे हम लोग सेकंड में रखेंगे, डिस्टेंस किस में रखेंगे मीटर में। ठीक है, तो डिस्टेंस मीटर में है और टाइम किस में है आपका मिनट में है, तो इसको हम बना देते हैं दैट इज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड आ गया। ठीक है, तो यहां हमने निकालना है स्पीड। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ओके, डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस आपका 180 मीटर और टाइम कितना आ गया आपका 60 सेकंड आ गया ना। सो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 3 से आप 6 से 18 को डिवाइड कर लो तो कितना आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी जो स्पीड थी ना वो कितनी थी 3 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, अब हमको निकालना है वेलोसिटी। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ, ए से लेकर ए तक। ठीक है, ए टू ए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी बनती है आपकी किससे डिस्प्लेसमेंट से, और अपॉन कितना बनता है आपका टाइम बनता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए ना ए टू ए, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से चेक करना है ए टू ए, ए टू ए। ठीक है, 180 मीटर कहाँ होगा, यहाँ से ए से बी जाएंगे 90, बी से आएंगे वापस 90, तब जाकर कितना हो जाएगा 180 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट ए टू ए और अपॉन कितना आएगा आपका टाइम, तो ए टू ए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ दैट इज 0। इनिशियल पोजीशन क्या थी ए, फाइनल पोजीशन क्या होगी ए, सो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 और टाइम कितना हो गया, ये हो गया आपका टी, तो आंसर कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्पीड की वेलोसिटी स्पीड और वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं ना। हाँ, तो जो स्पीड होती है, स्पीड के लिए तो आप सीधे क्या लिखने वाले हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ठीक है, इस तरीके से आपका बन गया। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो आप इसको पॉज करें, नोट करें। तो ये यहाँ पर ना एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे, विच इज 8.2 एंड 8.3। ठीक है, हाँ, तो अब चलते हैं हम लोग, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, नेक्स्ट वन। हाँ, तो अगली हेडिंग इसमें लगाइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए हम एक नया वर्ड यूज करने वाले हैं, वो होगा आपका एक्सेलेरेशन। ठीक है, हाँ, तो नया टॉपिक है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये आपका टॉपिक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सेलेरेशन। तो मेन हेडिंग जो आपकी बनने वाली है वो है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन वर्ड ना आपने कहाँ सुना है? ठीक है, ये सुना है आपने व्हीकल में ना, जब भी आप गाड़ी वगैरह में बैठते हैं, ठीक है, या चलाते हैं, ठीक है, तो आप सुनते हैं कि अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को एक्सेलेरेट कर दीजिए। ठीक है, उसके एक्सेलेरेटर को खींच दीजिए, इस तरीके से आपने वर्ड सुना है। सो ये यहीं से बना है एक्सेलेरेटर। ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करेगा ना, गाड़ी को स्पीड दे देगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, एक्सेलेरेटर। ठीक है, और एक्सेलेरेट क्या करता है, ठीक है, एक्सेलेरेटर वर्ड से बन गया आपका एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर को अगर हम एक नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, हमने उसका एक्सेलेरेटर को क्या कर दिया, पुश कर दिया, खींच दिया। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप जिस वेलोसिटी चल रहे थे तो उस वेलोसिटी से आप ना वापस नहीं चलेंगे। ठीक है, नई वेलोसिटी हो सकती है, या आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, पहले आप जिस वेलोसिटी चल रहे थे आपने उस पर क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। ठीक है, ब्रेक लगा दिया तो स्पीड कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, तब भी वेलोसिटी में क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, सो हाँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलेरेशन कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनने वाली है, तो डेफिनेशन आपको टॉपिक में दिया गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना। हाँ, तो लिखने वाले हैं। अब यहाँ पर ना, अगर आप कोई भी काम करें तो तब भी टाइम खर्च होने वाला है। ठीक है, अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं तो तब भी क्या होगा, टाइम खर्च होगा ना। तो टाइम तो हर जगह क्या हो रहा है, टाइम आपका हर जगह स्पेंड हो रहा है ना, खर्च हो रहा है। तो यहाँ को हम लिखने वाले हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, हाँ, इसमें लिख देते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, हाँ, लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी में द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ ए बॉडी। ठीक है, ऑफ अ बॉडी, ऑफ ए बॉडी। वेलोसिटी में किसकी वेलोसिटी में आप चेंज करोगे, ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी में। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ ए बॉडी इज नॉन एज इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, इज नॉन एज इट्स एक्सेलरेशन। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका एक्सेलरेशन कहा करेंगे। ठीक है, ये सी कहानी है। हाँ, ओके, तो ये हो गया टाइम के साथ में। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ में वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वही क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये हमको एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिल जाती है। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ना, तो अगला पॉइंट क्या है, रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, ए से शुरू होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक्सेलरेशन वर्ड किसके लिए लिखा जाएगा, इसके लिए जो एक्सेलरेशन का सिंबल है दैट इज स्मॉल ए। ठीक है, हाँ, तो इसमें लिखिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्मॉल ए से डिफाइन कर दिया करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। अच्छा, इसमें लेते हैं, चलिए यू हम स्टार्टिंग से जानते हैं, यू हम क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो यू बन गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, यू जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, अब हम पहले किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी चल रहे थे। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, हाँ, यू थी, उसको हमने क्या कहा, इनिशियल वेलोसिटी। अब हमने क्या कर दिया ना, उसका एक्सेलेरेटर खींच दिया। ठीक है, सो उसकी स्पीड बढ़ गई ना, स्पीड बढ़ गई। ठीक है, आप गाड़ी में करते तो, आप गाड़ी में बैठोगे ना तो क्या कर दोगे, एक्सेलेरेशन को अप एंड डाउन करते हो। हाँ, तो उसकी वेलोसिटी बन गई। तो आप जो नई वेलोसिटी है ना, उसको आप क्या कहोगे, न्यू वेलोसिटी। ठीक है, या क्या कह दोगे, फाइनल वेलोसिटी। सो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, वी है। देखो, वी इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, वी क्या होगी, आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी, वी हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, हाँ, और टी यहाँ पर क्या है, टी हो गया आपका टाइम, टी हो गया टाइम। ठीक है, हाँ, सो इसने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज, हम कहते हैं कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी। तो ओके, एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ए इज इक्वल टू है चेंज इन वेलोसिटी ना, चेंज इन वेलोसिटी।
चेंज इन वेलोसिटी, और अपॉन में क्या है, अपॉन में आपका टाइम, ठीक है, टाइम। हाँ, वेलोसिटी में चेंज कैसे लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, और अपॉन क्या हो गया आपका, टाइम टी हो गया, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। ए इज इक्वल टू, हाँ, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये आपका नई जो क्वांटिटी बन गई, ठीक है, उसका फॉर्मूला बन गया, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। सो आई थिंक ये नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हमने लिखा है विच इज चेंज इन वेलोसिटी ना, ये बन गया आपका a इज इक्वल टू, ये लिखने वाले हैं v माइनस यू अपॉन कितना हो जाएगा आपका t हो जाएगा, ठीक है, दिस इज, ये बन गया। हाँ, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, a है, ठीक है। हाँ, अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो अब क्या हो जाएगा इसका SI यूनिट, ठीक है, SI यूनिट। इसको हम कौन से यूनिट से शो करने वाले हैं, ऊपर क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है कितना होता है, मीटर पर सेकंड, इस तरीके से आप लिखते हैं। नीचे क्या है, टाइम, और टाइम का यूनिट कितना होता है, सेकंड हो गया, ठीक है। तो अगेन ये क्या बन गया आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो, मीटर और s की पावर कितना, -2, इसको क्या पढ़ने वाले हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ये हो गया आपका SI यूनिट, ठीक है। अगर हम इसको लिखेंगे किसमें, CGS में, CGS मीन्स स्मॉल यूनिट ना, सो इन CGS, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन CGS, ठीक है। इसको छोटा कर दीजिए, मीटर को बना दीजिए आप किसमें, सेंटीमीटर में, और सेकंड क्या है, सेकंड तो सेकंड ही रहता है, ठीक है। टाइम का जो यूनिट है वो हमेशा कैसा रहता है, सेकंड में रहता है, और मीटर के जो यूनिट है वो लगातार क्या होते रहे, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है किसकी, ये डेफिनेशन होगी आपकी एक्सेलरेशन की, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। सो यहाँ तक इसको पूरा करें, ठीक है, ये नया वर्ड आपको मिल गया है। हाँ, वन मोर थिंग, अच्छा इस पर जो है ना, अब जैसे हम यूनिट हमने इसमें लिख दिया, तो ये किस तरीके की क्वांटिटी है ना, ठीक है, एक्सेलरेशन जो है किस तरीके की क्वांटिटी है। अब देखिए ना, एक्सेलरेशन बना किससे है, वेलोसिटी ना, और वेलोसिटी कैसी होती है, वेलोसिटी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इट मीन्स एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें लिख दीजिए, हाँ, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। हाँ, दिख रहा है, तो हाँ, अगर ठीक है आप इसको नोट करें, पॉज कर सकते हैं, और पॉज करने के बाद आप इसको ना नोट कीजिए। तो अगेन दिस वन, हाँ, तो फर्दर इसके क्या होंगे ना, इसके टाइप्स होंगे। तो एक्सेलरेशन के कितने टाइप्स हो सकते हैं, क्या इसके टाइप्स होंगे, हाँ बिल्कुल, एक्सेलरेशन के 2 टाइप्स हो सकते हैं। एक्सेलरेशन डिपेंड किस पर कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब आप पर्टिकुलर व्हीकल से जा रहे थे, स्पीड बढ़ी तो भी वेलोसिटी में चेंज आया, ठीक है, और आपने ब्रेक लगा दिया तो भी वेलोसिटी में क्या आ गया, चेंज आ गया, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, हाँ, अगली हेडिंग आप इसमें लगा सकते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो ना कितने तरीके से होती है या होते हैं ना, सो टॉपिक आप लगाइए इस पर, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन ना, हाँ, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसमें एक्सेलरेशन कितने तरीके की हैं, 2 तरीके की, तो आप इसको लिख सकते हैं, हाँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो 2 तरीके क्या होते हैं ना, एक्सेलरेशन होते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके के एक्सेलरेशन है, और इसको आप नेमिंग कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला हो जाएगा आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। हाँ, इस कंडीशन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब कहा जाएगा, जब आप एक पर्टिकुलर स्पीड, मान लीजिए हम 10 की स्पीड से चल रहे थे, ठीक है, अब हमने स्पीड को चेंज कर दिया, और स्पीड को चेंज करके कितना कर दिया, 15 कर दिया, ठीक है। सो हाँ, तो तब हमारे पास में जो वैल्यू आएगी ना, वो कैसे आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इफ वी इंक्रीज द वेलोसिटी, इंक्रीज द वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी को ना क्या करते हैं, बढ़ा दें, इफ वी इंक्रीज द वेलोसिटी देन, तो हम कह सकते हैं देन वी गेट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तब हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये कैसा केस है, ये ऐसा केस है कि जो फाइनल वेलोसिटी है ना v, वो फाइनल वेलोसिटी के v जो है वो क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी u से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी v इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। तो आप देखिए इस पर ना, तो हम क्या करेंगे,
फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, फॉर्मूला तो सेम ही है ना, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, v माइनस यू अपॉन कितना हो जाएगा t, ठीक है। v की वैल्यू ज्यादा है, u की वैल्यू कैसी है, कम है, ठीक है। बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो ये साइन से हम पहचान जाएंगे, ठीक है। अगर साइन कैसा आया, पॉजिटिव आया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई स्पीड क्या हुई होगी, बड़ी होगी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट केस नंबर है सेकंड, तो यहाँ बनेगा आपका नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो दूसरा एक्सीलरेशन कैसा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब ये नेगेटिव कब होगा, ठीक है। हमारी गाड़ी 20 की स्पीड से चल रही थी, ठीक है, तो हमने उस पर क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। तो ब्रेक लगाया तो इसका मतलब है उसकी स्पीड चेंज होगी, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई। तो अब हमारी गाड़ी क्या होगी ना, वो स्लो चलेगी, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज हो गया, चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सीलरेशन। लेकिन अब कैसा एक्सीलरेशन हो गया, विच इज नॉन एज नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे, हाँ, व्हेन, ठीक है, व्हेन वी डिक्रीज ना, व्हेन वी डिक्रीज द वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी ऑफ कार, जो भी कह दो, कार कह दो, बस कह दो या व्हीकल ना, व्हेन वी डिक्रीज द वेलोसिटी देन वी गेट नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो हमको क्या मिलने वाला है ना, तब नेगेटिव एक्सीलरेशन मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव एक्सीलरेशन जब मिलेगा तो इसमें क्या होगा, ठीक है, ये मैं ऊपर वाले पोर्शन को मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब हुआ, जब फाइनल वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है, और इनिशियल से ज़्यादा होगी फाइनल वाली वेलोसिटी। और नेगेटिव का होगा जब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ना, इनिशियल से कम हो जाएगी, ठीक है। सो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से ना, व्हेन वी डिक्रीज द वेलोसिटी देन वी गेट नेगेटिव एक्सीलरेशन। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, जो फाइनल वेलोसिटी v थी ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी u से कम होगी, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, फॉर्मूले में, सो एक्सीलरेशन अगर हमको निकालना है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो होता है v माइनस यू अपॉन कितना आ जाएगा, t, ठीक है। अब v की जो वैल्यू है ना, वो कैसी होगी, छोटी। अगर v की वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब फाइनल आंसर किस में मिलने वाला है, नेगेटिव में मिलने वाला है, ठीक है। हमको अब नेगेटिव में मिलेगा, तो इसका मतलब हम क्या लगा लेंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी सो वी कैन से, तो हम कहने वाले हैं यहाँ पर को स्पीड में चेंज तो हुआ, लेकिन कैसा हुआ, स्पीड कम हुई, पहले वाले से कैसी होगी, कम होगी, तब जाके हमको जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो कैसा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। सो ये सिंपल पोर्शन में इस तरीके से। हाँ, आगे हम चलते हैं। यहाँ आपको एक्सेलरेशन के बाद में हम इसमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। सो आई होप आप इसको पॉज कर रहे हैं और इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए। सो एक्सेलरेशन ये पॉइंट हो गया। हाँ, तो चलिए एक एग्जांपल से ना इस पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्वेश्चन है आपका, हाँ, क्वेश्चन है आपका एग्जांपल 8.4, ठीक है। यहाँ आपको ले लीजिए एग्जांपल 8.4 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जांपल 8.4 एनसीईआरटी में आपके पास में है। ये कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। तो यहाँ आपको था स्टेशनरी पोजीशन, पहले हम रुके हुए थे, ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन में थे। हाँ, राहुल पैडल से हिज बाइकल, राहुल एक लड़का है जो साइकिल से जा रहा है, राहुल पैडल से हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हो गया, उसके पास में एक वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो उसने साइकिल चलाना शुरू किया, साइकिल जैसे उसने चलाया तो उसके पास में क्या होगी, 6 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ गई, ठीक है। और कितना समय गुजर गया, और टाइम भी इसको दिया है, टाइम दे दिया आपको कितना, 30 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड का इन्होंने टाइम दिया है, ओके। देन ही अप्लाइज द ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम्स डाउन 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। अच्छा, असल में आपको ना दो केसेस है। पहला केस क्या है, पहला केस, जब भी कोई व्हीकल हो, बाइसिकल हो, बाइक, जो भी है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास में है, गाड़ी है, ठीक है, अगर वो स्टेशनरी पोजीशन पर है तो यहाँ से उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। जब गाड़ी चल ही नहीं रही है तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0 हो गई है। तो यहाँ हम स्टेशनरी पोजीशन, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 मीटर हो गया आपका पर सेकेंड, ठीक है। हाँ, तो ये कौन सी वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, पहले गाड़ी रुकी थी तो u इज इक्वल टू 0 हो गया, और अब उसने पैडल मारे तो क्या हो गया, वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी कैसी होगी आपकी, v होगी ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ 0 से 6 सेंटीमीटर की स्पीड आने तक कितना समय गुजर गया, 30 सेकंड गुजर गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यहाँ एक्सेलरेशन निकालो, तो हमारे पास में फॉर्मूला है, ठीक है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कितना होता है, v माइनस यू अपॉन कितना हो जाएगा आपका t, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, v की वैल्यू कितनी है, 6,
और ये कितना आ गया आपका 0 और ये कितना हो गया आपका 30 ना, ठीक हो गया। ये आ गया 6 अपॉन कितना हो गया 30, इससे काट दो 5 टाइम, तो 1 अपॉन कितना हो गया 5, इसको डिवाइड कर देते हैं। सो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी क्या आ गई एक्सेलरेशन, ठीक है। और देखो वैल्यू कैसी आई, वैल्यू आ गई आपकी पॉजिटिव में, पॉजिटिव में आया, ठीक है। पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन कैसा हुआ होगा, पॉजिटिव हुआ होगा, ये तो पता है, ठीक है। मींस जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी किससे, इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये पहली सिचुएशन है, तो केस नंबर फर्स्ट है, ठीक है। हाँ, इसने कहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल इन बोथ द केसेस, ठीक है। अच्छा, अब राहुल साइकिल को पहले रोकी थी उसने, वेलोसिटी 0, अब वो चलने लगा तो क्या हो गया 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगा, तो एक्सेलरेशन इतना आ गया। अब उसने देखा, ठीक है, आगे कोई भी इंस्ट्रूमेंट आ गया, ठीक है, आगे जो है कोई जानवर आ गया, ठीक है, कोई दूसरी गाड़ी आ गई, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है ब्रेक मारना पड़ेगा, ठीक है। उसने ब्रेक लगा दिए, तो इट मीन्स उसने क्या कर दिया, अपनी गाड़ी की जो स्पीड है उसको स्लो कर दिया। स्लो किया मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि उसने अपनी वेलोसिटी में क्या कर दिया, चेंज कर दिया ना, अगेन फिर से उसने चेंज किया, ठीक है। सो अब देखिए, अब वेलोसिटी कितनी आ गई, अब वेलोसिटी आ गई, हाँ ये कहता है देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वेलोसिटी होगी आपकी 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, और ब्रेक लगाने के बाद इसमें कितना समय गुजर गया, ये टाइम हो गया आपका नेक्स्ट 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड में हो गया, ठीक है। अब यहां हम कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो सेम केस ना, अब हम इस वाले पोर्शन को भूल जाएंगे, इस वाले पोर्शन को भूल जाएंगे, अब यहां से देखेंगे, ठीक है। अभी राहुल जो ना साइकिल से जा रहा है, किस रेट से जा रहा है, 6 मीटर पर सेकंड की रेट से जा रहा है, ठीक है। और उसने ब्रेक अप्लाई किए तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको कहने वाले हैं इनिशियल वेलोसिटी, और इसको क्या कहने वाले हैं अब, फाइनल वेलोसिटी कहने वाले हैं, ठीक है। बस, ठीक है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, फाइनल वेलोसिटी मिल गई, और टाइम हमको क्या मिल गया 5 सेकंड मिल गया, तो एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। ए इज इक्वल टू कितना हो गया, v माइनस यू अपॉन कितना हो जाएगा t, ठीक है। वैल्यू रखो 4 माइनस कितना आएगा 6, और अपॉन कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो आंसर कितना आया -2 अगेन 5, तो इसको डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ से आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आंसर कैसा आया माइनस। तो कैसा एक्सेलरेशन आपको मिल गया, आपको मिल गया है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको मिला, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, मीन्स यहाँ पर जो वेलोसिटी हुई है ना वो कैसी हुई है, कम हो गई है, ठीक है। इस केस में पॉजिटिव आंसर आया है, तो पहली वेलोसिटी से दूसरी वाली वेलोसिटी ज्यादा रही होगी, ठीक है। यहाँ आंसर आया नेगेटिव, इसका मतलब हो गया जो अगली वेलोसिटी है पहली वाले से क्या रही होगी, कम रही होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। हाँ, तो इसके नेगेटिव एक्सेलरेशन भी इसमें नाम हो सकता है, और दूसरा इसमें क्या हो सकता है ना, रिटार्डेशन भी इसका नाम हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विच इज एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बीच में। सो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सो तब तक आप पढ़ते रहें, थैंक यू वेरी मच।